तो स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड्स काफ़ी धमाकेदार फंड्स हैं और इसमें लोग इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट होते हैं। इस वीडियो में हम एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में जानेंगे कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। सभी चीज़ें को हम यहाँ पर देखेंगे और फाइनली डिसीजन करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या संभावना है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एंड आप सबके लिए हम यहाँ पर एक बात भी बताएंगे, एक क्वेश्चन भी आप सबके लिए हम छोड़ेंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जो कॉन्ट्रा फंड है, यहाँ पर मैं इसका ऑफिशियल डाटा आपको सबको सामने दिखाऊंगा, लेकिन इस फंड में आपको कुछ ऑफिशियल डाटा है जो समय के साथ चेंज होते रहते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप बाद में देखते हैं तो आप यहाँ पर जो डाटा दिया गया है इसको आप बाद में आपको अलग दिखाई देगा, तो आपको ये मैनेज करना होगा। देखो, ये जो फंड है इक्विटी फंड है। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो आप पैसा लगाएंगे वो सभी का सभी पैसा शेयर मार्केट में लगता है। दूसरा, ये वैल्यू ओरिएंटेड फंड है और इसमें ये बात है कि इसमें आपको वेरी हाई रिस्क देखने को मिलता है। इसके ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 16.70% का ये ऑल टाइम का रिटर्न देता है ये म्यूचुअल फंड। और सबसे जो अच्छी बात है इस म्यूचुअल फंड की कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, यानी कि इस फंड में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टर के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं रहता है। अब जो इसके आगे की बात करें तो इसका जो एनएवी प्राइस है अभी करेंट के टाइम में यहाँ पर 387 रुपये और 43 पैसे इसका एनएवी प्राइस है। और इसकी जो रेटिंग की बात करें तो इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है अभी के टाइम में। और इसका फंड साइज काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 41,634.25 करोड़ का इसका फंड साइज है। ये काफ़ी बड़ा फंड साइज है। अब इसके जो होल्डिंग है इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर इसका जो होल्डिंग है 100 कंपनियों में है। और ये जो कंपनियाँ यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में है, जैसे HDFC हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, गेल हो गया। ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका जो है होल्डिंग है। एंड यहाँ पर होल्डिंग को अगर एनालिसिस कीजिएगा तो इसका जो पैसा है 3 चीज़ों में लगता है। पहला, इक्विटी में लगता है 85.7% और डेब्ट में लगता है 7.8% एंड कैश में यहाँ पर लगता है 5.5% इसका पैसा लगता है। अगर इसको सेक्टर वाइज देखिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका जो सेक्टर वाइज देखिएगा तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में लगता है, लगभग 23.5% पैसा इसका फाइनेंशियल सेक्टर में लगता है। इसके बाद अदर सेक्टर में 21.7% पैसा लगता है। एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इन सब सेक्टर में इसका पैसा लगता है। तो ये जो सेक्टर है काफ़ी ग्रोथफुल सेक्टर है, तो यहाँ पर इससे ये ठीक ठाक लगता है। एंड यहाँ पर जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 1 सालों में 9.8% का ये रिटर्न दिया है और 3 सालों की बात करें तो 21.9% का ये रिटर्न दिया है और 5 सालों की बात करें तो 28.3% का ये रिटर्न दिया है और ऑल टाइम की बात करें तो 16.7% का ये रिटर्न देता है। दोस्तों, इस फंड के अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है अभी के टाइम में 0.60% इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो घटता बढ़ता रहता है, वैसे तो घटता नहीं है, बढ़ता ही है। और एग्जिट लॉट की बात करिए तो 1% आपको देखने को मिलता है इसमें एग्जिट लॉट। और इसका जो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005 इसका स्टाम्प ड्यूटी है, इतना परसेंट आपको स्टाम्प ड्यूटी लगता है। और टैक्स का जो नया नियम है इसी के अनुसार आपसे इसमें टैक्स लिया जाता है। इस फंड के मैनेजर की बात करें, यानी कि कौन लोग इस फंड को मैनेज करते हैं, तो इस फंड को 2 लोग मैनेज करते हैं। पहला तो दिनेश बालाचंद्रन और दूसरा प्रदीप केसवन जी। दिनेश बालाचंद्रन जी ये 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और प्रदीप केसवन ये 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस फंड को मैंने आपको सभी जानकारी इस फंड का दे दिया है इस वीडियो में। आप लोग बताइए कि इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।